हेलो दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण महाकुंभ योजना 2020 के बारे में जानेंगे, जो कि यूपीपीएससी मेंस, प्री व राज्य की अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। य- मित्रों, यह कोई नई योजना नहीं है। 2018 व 2019 में भी इस प्रकार के अभियान चलाए गए थे, जिसमें 2019 में एक ही दिन में लगभग 22 करोड़ पौधारोपण कर राज्य सरकार द्वारा विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। इसी क्रम में इस वर्ष भी वृक्षारोपण महाकुंभ योजना 2020 राज्य सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत लगभग 25 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को भी भागीदार बनाने का निर्देश दिया है, ताकि उनको कोविड-19 की परिस्थितियों में स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त हो सके। मित्रों, हम आगे इस योजना का महत्व पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अपने भौगोलिक क्षेत्रफल का सिर्फ 6.09% तक ही वनावरण है, तथा लगभग 9% तक वृक्षावरण है, जो कि राष्ट्रीय औसत 21% से अत्यंत कम है। अतः यह योजना राज्य में वृक्षावरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी प्रकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11, 13 व 15 को प्राप्त करने में यह योजना सहायक हो सकती है। 11 जो कि सतत शहर पर आधारित है। अतः सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ को प्राप्त करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी प्रकार लक्ष्य 13, जो कि क्लाइमेट एक्शन से संदर्भित है, जिसमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के संदर्भ में प्रयास को महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी प्रकार लक्ष्य 15, जो कि लाइफ ऑन लैंड अर्थात भूमि में जीवन से संदर्भित है, जिसको प्राप्त करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी प्रकार मित्रों, यह योजना डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का जो लक्ष्य है, राज्य का कर्तव्य है, उसको प्राप्त करने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी प्रकार पेरिस समझौता, जो कि एक वैश्विक समझौता है, जिसमें भारत ने INDC लक्ष्य रखे हैं, अर्थात इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 2005 में उत्सर्जित किए जाने वाले कार्बन तीव्रता का स्तर से लगभग 33 से 35% तक कमी लाने का लक्ष्य 2030 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है। इसको प्राप्त करने में भी यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी प्रकार कोविड-19 की परिस्थितियों में जो प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों से हमारे राज्य में वापस आए हैं, उनको रोजगार दिलाने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस योजना में विभिन्न प्रकार के फल और औषधीय वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है, जो कि हमारे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जैसे कि आम, अमरूद, बेर आदि के वृक्षों का वृक्षारोपण इसके तहत किया गया है। इसी प्रकार अश्वगंधा, तुलसी, अन्य प्रकार के जो औषधीय पौधे हैं, जिनका औषधीय महत्व है, उनका भी वृक्षारोपण इसके तहत किया गया है, जो कि आर्थिक महत्व में भी आर्थिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत ग्रीन अर्थ की सोच को बढ़ावा देने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया गया है, ताकि हरित प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस योजना के तहत हमने पर्यावरण प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूकता प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा है, ताकि लोगों में पर्यावरण प्रदूषण और वायु प्रदूषण के प्रति एक जागरूकता का विकास किया जा सके। किंतु अब हम मित्रों इस योजना के संदर्भ में कुछ समस्याओं के बारे में देखेंगे।
है ना। इस योजना के संदर्भ में सबसे बड़ी जो समस्या है वो वृक्षों को संरक्षित करना है। यह योजना इस योजना के तहत लगभग 25 करोड़ वृक्षों का वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसको जीवित रखना सबसे बड़ा कठिन कार्य है। अधिकतर इस प्रकार की योजनाओं में देखा जाता है कि सरकार वृक्षों के संरक्षण पे ध्यान नहीं देती है और अधिकतर वृक्ष मृत हो जाते हैं। अतः इस योजना में इनको संरक्षित रखना एक बड़ी समस्या है। इसी संदर्भ में कोविड-19 की परिस्थितियों में वर्तमान समय में जन भागीदारी को प्राप्त करना भी अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह योजना जुलाई महीने में संपन्न किया जाएगा और वर्तमान समय में कोविड-19 का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इन परिस्थितियों में आम जन का बाहर आकर इस योजना में भागीदारी करना एक अत्यंत कठिन समस्या है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। मित्रों, इस योजना को हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। चूँकि 2018 मेंस यूपी के 2018 मेंस में कुछ प्रश्न को हम देखेंगे, जैसे कि ये 8, 9 और 10 जो तीनों प्रश्न पत्र 1 में पूछे गए थे, जैसे कि स्मार्ट सिटी के विकास हेतु मूल अधोसंरचना तत्व बताइए। इसमें हम इस योजना को लिख सकते हैं। जैसे कि स्मार्ट सिटी में कोई भी स्मार्ट सिटी हो उसमें पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार भूमंडलीय ऊष्मन के संदर्भ में भी इस योजना का हम जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि यह वैश्विक तापमान के संदर्भ से पूर्णतः जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार हम जैसे कि बुंदेलखंड का सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए, यह प्रश्न पूछा गया था पिछले वर्ष। तो इस प्रश्न में भी हम इस योजना को लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि इस योजना के तहत लगभग 25 करोड़ जो वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, उसमें से 50 लाख लगभग वृक्षारोपण बुंदेलखंड क्षेत्र के एक ही डिस्ट्रिक्ट झांसी में किया जा रहा है। इसी प्रकार पूरे बुंदेलखंड में लगभग 1 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो इस योजना के तहत बुंदेलखंड के भौगोलिक विकास के लिए और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अतः इस योजना को हम इस प्रश्न में भी लिख सकते हैं। इसी में विभिन्न प्रश्नों में हम इस योजना का जिक्र कर सकते हैं। जैसे कि पेपर 3 में पूछा गया था, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति प्रयास पर प्रकाश डालिए। तो हमने इस योजना के संदर्भ में हमने देखा ही है कि यह योजना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य 11, 13 व 15 को प्राप्त करने में सहायक है। तो इस प्रश्न में भी हम इस योजना को बखूबी रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, हम इस प्रकार इस योजना को प्रश्न पत्र 1 व 3 और साथ ही हम 2 व 4 के भी विभिन्न प्रश्नों में परिस्थिति अनुरूप उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार मित्रों, हम आज का जो है यह अब समाप्त करते हैं। धन्यवाद।